गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों। आज मैं पुनः संस्कृत खंड से एक नया पाठ महामना मालवीय लेकर प्रस्तुत हूँ। हम लोग इस पाठ का अच्छी तरह से अध्ययन करते हुए इसके अनुवाद को देखेंगे, अनुवाद को समझेंगे। महामना मालवीय, महान मनीषी अर्थात महान विद्वान, महान मनस्वी मालवीय हमारे मालवीय जी। मदन मोहन मालवीय का जन्म संस्कृत के विद्वान पंडित ब्रजनाथ मालवीय के प्रतिष्ठित परिवार में प्रयाग में हुआ था। प्रयाग में ही शिक्षा ग्रहण करने के बाद उच्च न्यायालय में वकालत करते थे। इनका हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी भाषाओं पर समान अधिकार था। जन सेवा करना ही इनका सर्वोच्च गुण था। आइए हम लोग संस्कृत खंड के इस प्रथम अनुच्छेद को देखें। पहले अनुच्छेद, सर्वप्रथम मैं इसका पाठ करूंगा, तत्पश्चात इसमें आए हुए कठिन शब्दों को के अर्थ को बताते हुए तथा संधिविच्छेद करते हुए आपको अनुवाद पढ़ाऊंगा। महामनस्विनः मदन मोहन मालवीयस्य जन्म प्रयागे प्रतिष्ठित परिवारे अभवत्। अस्य पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीयः संस्कृतस्य सम्मान्यः विद्वान् आसीत्। अयं प्रयागे एव संस्कृत पाठशालायां राजकीय विद्यालये मेयोर सेंट्रल महाविद्यालये च शिक्षां प्राप्य अत्रैव राजकीय विद्यालये अध्यापनम् आरब्धवान्। युवकः मालवीयः स्वकीयेन प्रभावपूर्ण भाषणेन जनानां मनांसि अमोहयत्। अतः अस्य सुहृदः तं प्राङ्विवाक पदवीं प्राप्य देशस्य श्रेष्ठतरां सेवां कर्तुं प्रेरितवन्तः। तदनुसारम् अयं विधिपरीक्षाम् उत्तीर्य प्रयागस्थे उच्च न्यायालये प्राङ्विवाक कर्म कर्तुम् आरभत। विधेः प्रकृष्ट ज्ञानेन मधुरालापेन उदार व्यवहारेण चा अयं शीघ्रमेव मित्राणां न्यायाधीशानां च सम्मानभाजनम् अभवत्। अब हम इस अनुच्छेद के अंतर्गत आए हुए कठिन शब्दों को के अर्थ को समझेंगे। महामनस्विनः, महान मनीषी अर्थात महान मनस्वी, महान विद्वान, महामना। मदन मोहन मालवीयस्य, मदन मोहन मालवीय का जन्म माने जन्म प्रयागे, प्रयाग में प्रतिष्ठित परिवारे अभवत। एक प्रतिष्ठित परिवार में, एक सम्मानित, एक उच्च कुल में, प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। अस्य पिता, इनके पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय, पंडित ब्रजनाथ मालवीय संस्कृतस्य सम्मान्य विद्वान आसीत्, संस्कृत के एक सम्मानित विद्वान थे। अयम प्रयागे एव, ये अर्थात मालवीय जी
ये प्रयागे, प्रयाग में, एव माने ही, प्रयाग में ही संस्कृत पाठशालायाम, संस्कृत पाठशाला में, राजकीय विद्यालय में, म्योर सेंट्रल महाविद्यालय, म्योर सेंट्रल महाविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करके अत्रैव राजकीय विद्यालय, यहीं पर ही, अत्र धन एव, अत्रैव माने यहाँ पर ही, यहीं पर ही राजकीय विद्यालय में अध्यापनम आरब्धवान, अध्यापन का कार्य अर्थात पढ़ाने का कार्य प्रारंभ कर दिया, अध्यापन कार्य प्रारंभ किया। युवकः मालवीयः स्वकीयेन प्रभावपूर्ण भाषणेन जनानां मनांसि अमोहयत्। युवक मालवीय, स्वकीयन माने अपने निजी, अपने स्वयं के, प्रभावपूर्ण भाषणेन प्रभावशाली भाषण, ओजस्वी भाषण के द्वारा, जनानाम माने लोगों के, मनांस माने मनों को, अमोहयत माने मोहित कर लिया, मोह लिया। अतः अस्य सुहृदय, इसलिए इनके सुहृदय माने इनके मित्रों ने, इनके सुहृदय माने मित्रों ने, इनके मित्रों ने, तम माने उनको, प्रांग विभाग पदवी प्राप्त, प्रांग विभाग माने वकालत, वकील की, प्रांग विभाग पदवी माने वकील की पदवी, प्राप्त माने प्राप्त करके, देशस्य माने देश की, श्रेष्ठतराम सेवाम कर्तुम प्रेरितवन्तः, देश की और अच्छी सेवा, श्रेष्ठतर और उच्च सेवा और अच्छी सेवा और श्रेष्ठ सेवा करने के लिए प्रेरितवन्तः, प्रेरित किया। तदनुसारम, उसके अनुसार ही, अर्थात वैसे ही, उसी के क्रम में, उसी के अनुसार ही, अयम माने इन्होंने, विधि परीक्षा उत्तीर्ण, विधि माने कानून, कानून की परीक्षा उत्तीर्ण माने, उत्तीर्ण माने उत्तीर्ण करके, पास करके, अर्थात उसी के अनुसार ही, अपने मित्रों के कथानुसार ही इन्होंने कानून की परीक्षा उत्तीर्ण करके, प्रयागस्थे माने प्रयाग में ही, उच्च न्यायालय माने उच्च न्यायालय में, प्रांग विभाग कर्मम कर्तुम आरभत, वकालत का कार्य प्रारंभ कर दिया, अर्थात वकालत करने लगे। विधेय प्रकृष्ट ज्ञानेन, विधेय माने विधि से बना, विधेय माने कानून में, प्रकृष्ट ज्ञानेन माने उच्च कोटि का ज्ञान होने के कारण, कानून का उच्च कोटि का उत्तम ज्ञान से, कानून के उत्तम ज्ञान के द्वारा, और मधुरालापेन, मधुर धन आलापेन माने मधुर मीठी वाणी से, अर्थात मधुर बातचीत से, मीठी वाणी के द्वारा, और उदार व्यवहारेण, और सबके प्रति उदारता का व्यवहार, सबके प्रति दयालुता का व्यवहार, अर्थात उदार व्यवहार के कारण, शीघ्रम एव, शीघ्र ही, चा अयम, चायम माने च धन अयम, और ये शीघ्रम एव माने शीघ्र ही, मित्राणाम माने मित्रों के, और न्यायाधीशानांच, और न्यायाधीशों के भी, सम्मान भाजनम अभवत, सम्मान के पात्र बन गए। ये रहा शब्दार्थ और संधि विच्छेद। अब इसका हम अनुवाद करेंगे। देखिए, महामनस्विना मदन मोहन मालवीयस्य जन्म प्रयागे प्रतिष्ठित परिवारे अभवत। महामनस्विना, महामना अर्थात महान मनीषी, महामना मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयाग में
एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। महामना मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयाग में एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। अस्य पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय संस्कृतस्य सम्मान्यः विद्वान् आसीत्। इनके पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय संस्कृत के सम्मानीय विद्वान थे। अयम प्रयागे एव संस्कृत पाठशालायाम, इन्होंने प्रयाग में ही संस्कृत पाठशाला अर्थात प्रारंभिक शिक्षा, इनकी प्राथमिक शिक्षा जो है संस्कृत पाठशाला में हुई और माध्यमिक की शिक्षा राजकीय विद्यालय माने राजकीय विद्यालय में और उच्च शिक्षा म्योर सेंट्रल महाविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करके अत्रैव राजकीय विद्यालय अध्यापनम आरब्धवान, यहीं पर ही राजकीय विद्यालय में अध्यापन कार्य प्रारंभ किया। इस लाइन को एक बार फिर से देख लें। अयम प्रयागे एव, ये प्रयाग में ही संस्कृत पाठशाला, राजकीय विद्यालय और म्योर सेंट्रल महाविद्यालय में शिक्षा प्राप्त कर यहीं राजकीय विद्यालय में अध्यापन कार्य प्रारंभ किया। युवका मालवीय स्वकीयेन प्रभावपूर्ण भाषणेन जनानां मनांस अमोहयत, युवक मालवीय ने अपने ओजस्वी भाषण से लोगों के मन को मोह लिया। अतः अस्य सुहृदः, इसीलिए अतः इनके मित्रों ने, इनके सुहृदः माने इनके मित्रों ने इन्हें तम माने इनको प्रांग विभाग पदवीं प्राप्य देशस्य श्रेष्ठतां सेवां कर्तुं प्रेरितवन्तः, इनके मित्रों ने इन्हें अधिवक्ता अर्थात वकील की पदवी प्राप्त कर देश की सर्वश्रेष्ठ सेवा करने के लिए प्रेरित किया। तदनुसारम अयम विधि परीक्षाम उत्तीर्य, तदनुसार इन्होंने कानून की परीक्षा उत्तीर्ण करके प्रयागस्थे उच्च न्यायालय प्रांग विभाग कर्मम कर्तुम आरभत, प्रयाग में ही उच्च न्यायालय में वकालत प्रारंभ की। विधेय प्रकृष्ट ज्ञानेन मधुर आलापेन उदार व्यवहारेण च अयम, कानून के उत्तम ज्ञान, मधुर वार्तालाप, मधुर बातचीत और उदार व्यवहार के कारण ये शीघ्रमेव माने शीघ्र ही मित्राणाम न्यायाधीशानांच सम्मान भाजनम अभवत, मित्रों के और न्यायाधीशों के सम्मान के पात्र बन गए। अब अगला अनुच्छेद हम लोग पढ़ेंगे। महापुरुषाः लौकिक प्रलोभनेषु बद्धाः नियतलक्ष्यान् कदापि भ्रंशयत, देश सेवानुरक्तो अयम युवा उच्च न्यायालयस्य परिधौ स्थातुं न शक्नोत्। पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय प्रभृतिभिः अन्यैः राष्ट्रनायकैः सह सोऽपि देशस्य स्वतंत्रता संग्रामे अवतीर्णः। देहल्यां त्रयोविंशतितमे कांग्रेसस्य अधिवेशने अयम् अध्यक्ष पदम् अलंकृतवान्। रोलट एक्ट इति आख्यस्य विरोधे अस्य ओजस्वी भाषणं श्रुत्वा आंग्लशासकाः भीताः जाता। बहुवारं कारागारे निक्षिप्तो अपि अयं वीरः देशसेवाव्रतं न अत्यजत्।
इस अनुच्छेद के अंतर्गत आए हुए कठिन शब्दों के अर्थों को समझते हुए संधि विच्छेद करते हुए हम अनुवाद पढ़ेंगे। तो इसमें आए हुए कठिन शब्द, लौकिक प्रलोभनेश, लौकिक माने सांसारिक, जो हमारी आंखों दिखता है, जो संसार का है। अलौकिक और लौकिक दो चीज़ें होती हैं। लौकिक माने सांसारिक, अलौकिक माने जो संसार से परे है, अर्थात आध्यात्म से जुड़ी। लौकिक प्रलोभनेश माने सांसारिक प्रलोभनों में, अर्थात लालचों में, मोह में। बद्धाह माने बंध कर, फंस कर। नियत लक्षात न, नियत लक्षान्न है तो यहाँ संधि विच्छेद हो गया, नियत लक्षात न, अर्थात अपने निर्धारित लक्ष्य से नहीं। जो एक लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं उस लक्ष्य से जरा भी, उससे अलग नहीं, निर्धारित लक्ष्य से नहीं। कदापि माने किंचित मात्र भी, थोड़ा भी। भ्रंशयत माने विचलित होते हैं। देश सेवा अनुरक्तोयम, देश सेवा अनुरक्त माने देश सेवा में लीन, देश सेवा में तत्पर, देश सेवा में तल्लीन। युवा, अयम युवा माने ये युवा, कौन? मालवीय जी। उच्च न्यायालय से परिधो स्थातुम ना शक्नोत, उच्च न्यायालय की परिधि, परिधो माने सीमा, उच्च न्यायालय की सीमा में भी स्थातुम माने रहने में, उसमें बधने में, उसमें स्थित रहने में, ना असकनोत माने नहीं रह सके। पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय प्रभृति भी। पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय प्रभृति भी माने आदि। अन्य ही माने अन्य, राष्ट्र नायिकई आने राष्ट्र नेताओं के साथ। ये भी देशस्य माने देश के स्वतंत्रता संग्राम में अवतीर्णा, आज़ादी के युद्ध में, आज़ादी की लड़ाई में, स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े, उतर गए। देहल्याम माने दिल्ली, दिल्ली के। त्रयोविंशतमे, त्रय माने तीन, विंशत माने 20, 3 और 20 माने 23वें। 23वें कांग्रेस अधिवेशने, कांग्रेस के अधिवेशन में, सम्मेलन में। अयम माने ये, अध्यक्ष पदम अलंकृतवान, अध्यक्ष के पद को सुशोभित किया, अर्थात इन्हें अध्यक्ष बनाया गया। रोलट एक्ट, रोलट एक्ट नामक कानून, अंग्रेजी कानून। इत्याख्यस माने इस नाम के, अंग्रेजी कानून के, अर्थात रोलट एक्ट नामक कानून के विरोधे अस्य, उसके विरोध में, अस्य ओजस्वी भाषणम, इनके ओजस्वी भाषण माने जोशीले भाषण को, श्रुत्वा माने सुनकर, आंग्ल शासका भीता जाता, अंग्रेजी शासक भयभीत हो गए, डर गए। बहुबारम कारागारे निक्षिप्तो अयम अपि अयम, बार बार, अनेक बार। कारागार माने बंदीगृह में, जेल में डाले जाने पर भी, बंद किए जाने पर भी, कैद किए जाने पर भी, यह वीर देश सेवा व्रतम ना त्यजत, अपने देश सेवा के व्रत का, अपने देश सेवा के संकल्प का त्याग इन्होंने नहीं किया। अब संधि विच्छेद और कठिन शब्दार्थों के बाद अब इसका अनुवाद एक तरफ से हम देखेंगे। महापुरुषा लौकिक प्रलोभनेषु बद्धा नियत लक्षात न कदापि भ्रंशयन्ति, माने महापुरुषा, महापुरुष, महान पुरुष, महापुरुष लोग या महान पुरुष सांसारिक प्रलोभनों में फंसकर, सांसारिक लालचों में फंसकर निश्चित लक्ष्य से कभी विचलित नहीं होते हैं। देश सेवा अनुरक्तोयम युवा, उच्च न्यायालय से परिधो स्थातुम ना शक्नोत, देश सेवा में अनुरक्त, देश सेवा में तत्पर, देश सेवा में तल्लीन यह युवक माने मालवीय जी उच्च न्यायालय की सीमा में भी नहीं रह सके। पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय आदि अन्य राष्ट्रनायिकई माने आदि अन्य राष्ट्र नेताओं, राष्ट्र नायकों के साथ, राष्ट्र नेताओं के साथ वे भी, ये भी क्या किए?
देशस्य स्वतंत्रता संग्राम में अवतीर्ण, देश के स्वतंत्रता संग्राम में अर्थात आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े, उतर गए। देहल्यां त्रयोविंशतितमे कांग्रेस अधिवेशने अयम अध्यक्ष पदम अलंकृतवान। दिल्ली में 23वें कांग्रेस अधिवेशन में इन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष पद को सुशोभित किया। रोलट एक्ट इत्याख्यस्य विरोधे यस्य ओजस्वी भाषणं श्रुत्वा, रोलट एक्ट नामक कानून के विरोध में इनके ओजस्वी भाषण को सुनकर आंग्ल शासक का भीता जाता। अंग्रेजी शासक माने अंग्रेजी हुकूमत, अंग्रेजी सरकार भयभीत हो गई। कारागारे बहुवारम कारागारे निक्षिप्तो अपि, बार बार अनेक बार जेल में डाले जाने के बाद, जेल में बंद किए जाने के बाद भी अयम वीरः, यह वीर देश सेवा व्रतम ना त्यजत, इस वीर ने देश सेवा के व्रत को नहीं छोड़ा। धन्यवाद। यहाँ से आगे हम कल पढ़ेंगे और बार बार आप लोगों को मैं याद दिलाता रहता हूँ कि यदि आप लोगों को यह पाठ अच्छी तरह से समझ में आया हो, मेरा पढ़ाना सुगम लगा हो और आप लोग इससे लाभान्वित हो रहे हों, तो